आज का दिन 14 साल बाद आया है जे उसो के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में सिंगल्स चैंपियनशिप विक्ट्री करी, जो आज मंडे नाइट रॉ में उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता। और भाई यहाँ पे आप इमोशंस देख सकते हो जे उसो के। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही यहाँ पे एक वीडियो रिलीज की है और यहाँ पे लिटरली जे उसो की आंखों में आंसू हैं। और ये मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद, क्योंकि जे उसो इतने तगड़े वाले फैन फेवरेट है, सारा जो क्राउड है वो जे उसो के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, नाच रहे गा रहे, वो जो यीट है वो सब कर रहे हैं। जे उसो ने यहाँ पे छोटी सी बात भी बोली कि मतलब जो वो उनके रिएक्शन थे, इंस्टेंट जो रिएक्शन थे चैंपियनशिप जीतने के बाद, और उनके शब्दों पे तो मत जाओ, उनकी जो आंखें हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है, वही सब बयां कर रहे हैं कि उनके लिए ये जो विक्ट्री है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सोचो कितना अजीब है कि 14 साल के बाद उस बंदे को अपना पहला सिंगल्स टाइटल मिला है जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो ये तो रेयरली ही किसी केसेस में से एक होगा। एंड ऑब्वियसली आपको पता है चीजें भी कुछ ऐसे कि ब्रॉन ब्रेकर के पास से वो चीज नहीं करी, सब बात आपको पता है। डिसीजन कुल मिला के ऐसा था कि रॉ में एक बढ़िया वाला टॉकिंग पॉइंट मिल गया है, जो कि यूजुअली हम ट्रिपल एच के शोज में कहते हैं भाई शॉक नहीं मिला, तो ऐसा तगड़ा वाला ही उन्होंने जो शॉक है वो सीधा हमको दिया है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 511 में। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भाई, तो चिपके रहना वीडियो के साथ। सबसे पहले तो विंस मैकमैन ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें रिवील हुई है पर्दे के पीछे की जो आपको पता चलेंगी। तो आप अब जो नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री आने वाली विंस मैकमैन की, उसके लिए एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सबसे पहले तो विंस मैकमैन का ट्वीट है, ट्वीट में कुछ कैप्शन नहीं है, सीधा एक तरीके से वो फॉर्मेट में ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज करते हैं, प्रेस रिलीज जैसी होती है, कुछ वैसा ट्वीट है। और यहाँ पे विंस मैकमैन ये बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने कैसे एक तरीके से उनके साथ खेला खेल लिया है। कुल मिला के पढ़ तो आप सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इसको समराइज करके बताऊं तो विंस मैकमैन यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो रिग्रेट तो नहीं करते कि उनकी नेटफ्लिक्स पर जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, लेकिन कैसे चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के उस तरीके से दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि व्यूअर्स को ओपन माइंड के साथ देखनी चाहिए कि हर स्टोरी की दूसरी साइड भी होती है। कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसी चीजें हैं जो कि विंस मैकमैन को नहीं चाहिए अपनी इस डॉक्यूमेंट्री से। और अगर आप मेरे से मतलब थोड़ा क्लैरिटी से जानना चाहोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर विंस मैकमैन की ये डॉक्यूमेंट्री बननी शुरू हुई, तो उससे पहले तो विंस का कोई कांड था नहीं। उसके बाद बहुत सारे रियल लाइफ वाले उनके कांड निकल के आए और अब उन चीजों को भी नेटफ्लिक्स दिखा रहा है, जिस वजह से जो ओरिजिनल अग्रीमेंट हो गया था, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, डील तो हो चुकी है, उससे तुम पीछे हट नहीं सकते। तो विंस मैकमैन ने क्योंकि उस पॉइंट पर जब कुछ कांड नहीं थे, तब नेटफ्लिक्स के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सोचा था। और अब क्योंकि नेटफ्लिक्स को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंस मैकमैन के बारे में इमेज कैसी जाती है, अच्छी है बेकार, क्योंकि वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट अब रहे नहीं है, तो इस वजह से अब विंस मैकमैन की जो इमेज है वो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से तबाह होने वाली है। और इस इमेज के तबाह होने से पहले ही वो होता नहीं कि बंदा पहले ही जो है बोल देता है कि भाई देखो ऐसा होने वाला है, ताकि वो थोड़ा सा साफ बचता हुआ दिखे। इस वजह से विंस मैकमैन ने ऐसा कुछ जो है ट्वीट किया कि व्यूअर्स को बताने के लिए भाई उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो भी चीज़ होने वाली है, सारी चीज़ों को सच मत समझना। अब इसके बाद अब आप सोचो क्या होने वाला है उस डॉक्यूमेंट्री में। और उससे भी बड़ी बात जो सुन के आपका दिमाग ही हिल जाएगा पूरा, भाई विंस मैकमैन ने नेटफ्लिक्स के पास जाके इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को खरीद के डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये डॉक्यूमेंट्री लाइव जाए, लोगों को पता चले इसमें क्या चीजें हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने बोला नहीं भाई तुम कुछ भी पैसे दे दो, हम तो ये डॉक्यूमेंट्री को रन करके ही रहेंगे। अब इन सारी चीजों के बाद अब आप सोचो 25 सितंबर को हमारी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, फिर आपको पता थोड़ा सा ऐसा रहता है मामला आगे पीछे, जो भी है 25-26 के आसपास हमारे इंडिया में भी आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक नेटफ्लिक्स पर तो सेम टाइम पर ही होती है ना, तो मतलब वो टाइम डिफरेंस की वजह से फिर आपको पता है मामला, ये तो मुझे लगता है वहां के हिसाब से ही करेंगे ना, 25 सितंबर वो वाली डेट होगी। तो अब आप सोचो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर विंस मैकमैन की क्या चीजें होने वाली हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है इसके बारे में, जब डॉक्यूमेंट्री आएगी तो एक मस्त वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा ऐसी, फिर आपको ना कोई खास नीड भी नहीं जाने की पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी मुझे लगता है जो कि शायद कुछ लोगों को तो नहीं भी देखनी चाहिए। तो एक फिल्टर जो होगा वो फिर हो, मतलब वहां पे तो कुछ होने नहीं वाला, तो काफी अटपटा सा होगा, बट जो भी है कुछ तो आ रहा है विंस मैकमैन का बहुत धमाकेदार। राइज एंड फॉल तो हमने अब तक सुना था विंस मैकमैन का, लेकिन अब तो कुछ ऐसा लग रहा है नई ही चीजें उस डॉक्यूमेंट्री से हमको पता चलेंगी। चलो जे उसो की टाइटल विक्ट्री के बाद कुछ सेलिब्रेशन की बात कर लेते हैं। और भाई रिकीशी क्या हम सब लोगों के साथ गेम खेल के चले गए? क्योंकि वैसे तो रिकीशी अपने पॉडकास्ट में मामी के साथ ये मत करो, ये स्टोरी लाइन मत दो, ये सब कर रहे हैं, बट चैंपियनशिप जीतने के बाद रिकीशी ने खुद अपने ट्वीट में रिया रिप्ली को टैग करके लिखा है कि भाई ये टाइम आ चुका है सेलिब्रेशन करने का। अब लोग इतना टाइम से बोले थे रिकीशी तेरा मुंह बंद कर ले, चुप हो जाए, यहाँ पर रिकीशी ने ऐसा बताया तुम मुझे क्या ट्रोल करोगे, मैं तुम सारे ट्रोल करने वालों को ही ट्रोल कर सकता हूं। और उन्होंने इन सारी चीजों को मजाक में ही ले लिया कि चलो मामी साथ में सेलिब्रेट करते। सोचो रिकीशी खुद कह रहे हैं मामी को, जिसके बाद रिया रिप्ली ने उस पर कोट करते हुए रिप्लाई भी किया वॉफल हाउस करके, जो जे उसने बोला था कि मैं उनको जो वहां लेके जाना चाहूंगा। कोडी रोड्स ने भी वो यीट वाली जो बैकलैश के टाइम से मीम है फेमस, उसको
उसको भी पोस्ट किया। रिया रिप्ली की भी वीडियो आ रही है जहाँ पे वो भी बैक स्टेज से ईट ईट कर रही है, तो सब कुछ माहौल है। और ट्रिपल एच ने भी बढ़िया सा कैप्शन डालते हुए जे उसो के साथ अपनी वही जो सिग्नेचर पिक्चर है बैक स्टेज से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों के साथ, उसको भी पोस्ट किया हुआ है। तो ये तो भाई अब जे उसो के ऊपर बहुत तगड़ा मोमेंटम आ चुका है इस चैंपियनशिप विक्ट्री से। अभी मुझे पता है ब्रॉन ब्रेकर के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या उनका सीन रहने वाला है ना। तो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में ये पता चला है कि उनका एक जो है बेफेस टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है फ्यूचर के लिए। तो अभी उसके ऊपर देखो ज़्यादा कुछ क्लैरिटी तो नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट तो करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, ये बात तो है, भले उन्होंने हील कैरेक्टर ही क्यों ना प्ले किया हो। और वैसे जे उसन ब्रॉन ब्रेकर के लिए आप कल तक का वेट करो, कुछ और भी एक शॉक वाला जो एंगल है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी और भी बचा के रखा है जे उसो के इन सारे सिस्टम के साथ, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी रेसलमेनिया की बात करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके टिकट्स की जो अनाउंसमेंट है उसको कर दिया है। और इसके अंदर हमने एक चेंज देखा है कि कुछ लोगों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज किया है। रेसलमेनिया का पहले ऐसा थोड़ा ऐसे आर्क के साथ वो था, बट अब ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया। वैसे मैं मतलब लोग तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो इतना मुझे तो कोई खास डिफरेंस लग नहीं रहा। जो भी है अभी नहीं लग रहा होगा किसी को अच्छा, तो देखते देखते लग जाएगा। बाकी ये फोटो देखो भाई, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग को बताया जा रहा है। वो जो ब्रॉन ब्रेकर नहीं बोल रहे थे कि भाई तेरे किसी फैमिली ने मेरे किसी फैमिली को नहीं हराया, बट वो लाइव एंड वाला वो फैक्ट और क्या है वो मैच रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था कि भाई जो ब्रॉन ब्रेकर को पता है वो थोड़ा सा गलत पता है। लेकिन ये पुरानी फोटो देखो, एक तरफ जो है बाप हैं और एक तरफ फिर जो है जो अभी बच्चे हैं वो हैं, और बच्चे ने दूसरे के बच्चे से टाइटल भी ले लिया। आज मंडे नाइट रॉ से टीज भी आपने देखा होगा। बहुत सारी चीजें देखो मैं रिव्यू में नहीं कवर करता, क्योंकि वो जरा सा बता के फिर क्या उस पर अगर अच्छे से और ना आपको बता पाऊँ मैं चीज़ें, वैसे रिव्यू में थोड़ा सा टाइम के साथ खेलना पड़ता है ना। तो इस रिव्यू इस टीज में ये लिखा है फेट इज अ वुमन ऐसे करके बोल रहे हैं। और बस मेरे को तो नहीं समझ में आया, जितना मैंने देखा पता चल रहा है भाई ये जो है वॉर रेडर्स या वाइकिंग रेडर्स इन सबको जो है वापस लाने का प्लान कर रहे हैं। किसी एक के साथ, किसके साथ इंजरी चल रही थी, आइवार के साथ चल रही थी आई थिंक, हाँ आइवार के साथ ही चल रही थी। तो अब वो फिक्स हो जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लानिंग शुरू कर दी उसकी। बहुत टाइम से मैं आपको ब्लड लाइन में हिकुलियो मेंबर के इंट्रोड्यूस होने के बारे में बता रहा था, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन भी कर लिया है। अब इसके बारे में पीडब्ल्यू इनसाइडर ने एक बहुत ही मेजर जो न्यूज है उसको ब्रोक किया, और वो ये कहता है कि इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हिकुलियो को एनएक्सटी रोस्टर में फीचर कर दिया है। ये आपको सुन के लग रहा होगा भाई एनएक्सटी में हिकुलियो जा रहे हैं, ये तो ब्लड लाइन के साथ हम कहानी जोड़ रहे थे। आई थिंक कहानी अभी भी जुड़ रही है, क्योंकि अभी एनएक्सटी का जो हमने एक एपिसोड देखा था उसमें ब्लड लाइन के यानी जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोवा ने आके अटैक किया हुआ था जब वो टैग टीम वाला मैच चल रहा था। तो मेरा तो दिमाग में ये चल रहा है कि शायद वो चीज़ अगर हिकुलियो एनएक्सटी में आ रहा है तो शायद वैसा कुछ कनेक्शन बैठाने के लिए है। और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर कोई बंदा एनएक्सटी में भी आ रहा है तो हमें पता है ज़्यादा टाइम वो लेगा नहीं। जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक्चुअल उस बंदे की नीड पड़ेगी तो वो सब कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको मौका आने पर बुला भी लिया जाएगा। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया था, आई थिंक ट्रस्ट कर सकते हैं कि हिकुलियो फिलहाल शायद मेन रोस्टर में नहीं बल्कि एनएक्सटी में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्मैकडाउन शो है वो भी मंडे नाइट रॉ की तरह 3 घंटे का शो होने वाला है, और ये 3 घंटे जो है एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं यूएसए नेटवर्क की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को। वो एक्स्ट्रा वाला गेम में समझ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था यार कॉन्ट्रैक्ट तो इनका 2 घंटे का साइन हुआ होगा, फिर 3 घंटे, और इसको एक्स्ट्रा वाली टर्म क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि असली बात ये सामने आई है कि यूएसए नेटवर्क ये 3 घंटे का स्मैकडाउन का शो सिर्फ शुरू के 6 महीने यानी जून के आसपास तक ही करने वाला है। उसके बाद फिर से जो स्मैकडाउन है वो 2 घंटे पर चला जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को मची हुई है चुल, वो नेगोशिएट कर रहे हैं यूएसए नेटवर्क के साथ कि चलो भाई डील विल कुछ बनाते हैं अपनी, और 1 घंटे का शो जो है हम तुमको और दे देंगे और उसके लिए फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पैसे मिल जाएंगे। अभी क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जोर इस बात पे मारा है कि स्मैकडाउन भी 3 घंटे का होना चाहिए। और मंडे नाइट रॉ के बारे में तो जितना मैं पता चला नेटफ्लिक्स पर वो 3 घंटे की होने वाली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जोर तो मार रही है। अब देखो मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा 3 घंटा, मैं पहले ही बोल चुका भाई, अगर पूरे 3 घंटे के शो में सब कुछ माल मसाला बढ़िया है तो मुझे 3 घंटे के शो और 2 घंटे के शो से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा ना हो कि 3 घंटे का शो है और तुम कंटेंट दे रहे हो 1 घंटे का, और 2 घंटे का शो है तो फिर उसमें और कम दे रहे हो। तो चीज़ें हिसाब से हो। नीडल मूवर हमारे ओटीसी की भी बात कर लेते हैं। तो भैया ईद का चांद सा निकला है, क्योंकि रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ एक पोस्ट की है। मतलब वैसे तो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी करी थी, बट वो उस प्रोमो पैकेज से रिलेटेड थी। बट अपनी एक एक्चुअल पोस्ट करी जहाँ पर वो जिम में बैठे हुए हैं, और जॉर्जिया टेक जो वही है जॉर्जिया टेक जो ग्राउंड में हमने देखा था वहाँ से जो इन्होंने सब किया था उसी को टैग करते हुए वो हॉस्पिटैलिटी और इन सब चीज़ों की जो है बात कर रहे हैं। बाकी टिकटॉक जो हमारे यहाँ तो नहीं चलता भैया फॉर गुड रीजंस, तो वहाँ पे भी रोमन रेंस ने अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पे वो वर्कआउट वगैरह कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत रोमन रेंस की भी जो एक्टिविटी है वो दिख रही है सोशल मीडिया पे। इतने टाइम से तो रेसलमेनिया में हारने के बाद गायब सी हो गए थे, बट पॉल हेमन ने फ्लेक्स भी
भी तो किया था भाई, देखो ऐसा बंदा जो एक्टिव भी नहीं है रेसलमेनिया के बाद से सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा अटेंशन उसको मिल रही है सोशल मीडिया पे। यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन चली गई है और जो हाल मंडे नाइट रॉ का था वो स्मैकडाउन का भी होने लगा है। आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो जब स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पे जाएगी ना तो भूल जाना 2 मिलियन से ऊपर 2.4 मिलियन, वो सिर्फ फॉक्स के दिनों की बातें होती हैं। अब यहाँ पे जो नंबर्स है वो 1.4 मिलियन के आसपास आ गए हैं स्मैकडाउन के, और ये भी ड्रॉप है 1.7 मिलियन से, जो कि मैं कह रहा था आपसे कि बढ़िया ही व्यूअरशिप है यूएसए नेटवर्क के हिसाब से, क्योंकि फॉक्स के ऊपर यूजुअली नंबर ज्यादा ही आते, तो 1.7 ही बहुत लोगों को ड्रॉप लग रहा था। अब ये 1.4 मिलियन पे आ गई है, तो कुल मिला के फॉर्मेट अब जो है बिल्कुल सेम हो गया है रॉ स्मैकडाउन के लिए। 1.5 मिलियन आ जाए तो हाँ बस वही खुशी की बात है यार। मैं बताते बताते खुद ही कंफ्यूज हो चुका हूं। बैड ब्लड का जो मेन इवेंट है, पहले वो यूएसए नेटवर्क ने कुछ बताया था, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, जिसके ऊपर शायद थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटो सोलो सिकोवा ब्लड लाइन वाला जो मैच होने वाला है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के मेन इवेंट के अंदर डालने वाली है। देखो भाई, मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम हुई होगी कि रोमन रेंस किसी शो के मेन इवेंट में है, लेकिन यहाँ पे भाई ये प्रॉब्लमेटिक है यार। ड्रू और सीएम पंक ने जो कुछ किया, आई थिंक उनको वो डिजर्व करते हैं, बट फिर एक दूसरे नजरिए से देखे भाई तो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे कौन बनता किधर मेन इवेंट में है। वो तो ये घुस के ही अगर आपको सारी चीजों के ऊपर ही जो है ज्ञान फैलना हो, जिसके लिए आई थिंक ट्विटर इज अ गुड प्लेस, तो वहां पे जाके ये सारी जो बातें थोड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मेरा तो भाई सिंपल है, मस्त देखो जो चल रहा है आपने उसे एंजॉय करो, क्या मजे के लिए तो देख रहे, फिर कौन मेन इवेंट में फिर क्या। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो डिजर्विंग ज्यादा है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक है, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर में ही नहीं है तो क्या फिर। बट नहीं, आई थिंक होना चाहिए यार मेन इवेंट में, ये सही है। पहले बोलो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद फर्क पड़ भी रहा है। देखो भाई, जे उसो के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने से सिनेरियो कितना चेंज हो चुका है। अब जे उसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, आने वाले महीनों में हमको पता है जो ब्लड लाइन की वॉर है वो भी शुरू होने वाली है, और ऐसे में जे उसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, तो इमेजिन करो रोमन रेंस जे उसो को फेस करते हैं, उनके आमने सामने खड़े होते हैं। फेस करते हैं इन द सेंस इनका कन्फ्रंटेशन होता है, इन द सेंस कि ये पहली बार मिल रहे हैं ऑन टीवी जब से बहुत लंबे टाइम के बाद, और अब तो रोमन रेंस भी फेस है, तो इनका इंटरेक्शन भी कुछ किस तरीके का होने वाला है। ये मतलब कि रोमन रेंस जो कि कहता था भाई कुछ करके दिखाओ ब्लड लाइन के लिए, मेरे पास चैंपियनशिप है, अब मौका ये होगा कि रोमन रेंस के पास तो कोई टाइटल नहीं है, लेकिन जे उसो जो कि राइट हैंड मैन रहा है रोमन रेंस के लिए, ट्राइबल चीफ के लिए, अब उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई थिंक ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की वजह से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको जो है चला के रख रही है आगे भी, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल क्रिएट हो सकता है जे उसो का ब्लड लाइन में जाना और एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जाना। अभी भी देखो बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, कल मिलते हैं फिर से आपके साथ, कुछ और भी कंटेंट आएगा आपके लिए इस चैनल पर। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।